उन्होंने 1902 ईस्वी में अपने राज्य में ऐलान किया और अध्यादेश जारी किया और 50% आरक्षण बैकवर्डों को देने का काम किया। आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सम्मानित अध्यक्ष जी, संचालन कर रहे भाई परम मित्र पहाड़पुर ग्राम पंचायत के पूर्व प्रधान परम आदरणीय अभिमन्यु जी तथा इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि सुशील यादव जी तथा सेवानिवृत्त बढ़ालगंज प्रोफेसर संतराम वर्मा जी, मंच पर मंचासीन सम्मानित नेतागण तथा इस जयंती समारोह में आए हुए विभिन्न अंचलों से पितातुल बुजुर्गों, हमरा ही नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, अखंड भारत के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, संविधान के निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर तथा दूसरी आजादी के नायक डॉक्टर सोनेलाल पटेल के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए इस कार्यक्रम में आए हुए सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन एवं नमन करता हूं। साथियों, आज बहुत खुशी की बात है कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी छत्रपति साहू जी महाराज की 149वीं जयंती का कार्यक्रम इस सहनोपुर सरजमी पर संचालित है। तो मैं सबसे पहले सहनोपुर ग्राम सभा के सभी सम्मानित लोगों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि छत्रपति साहू जी महाराज का जन्म 26 जून 1874 ईस्वी में कोल्हापुर के राजघराने में हुआ था। इनके पिता का नाम बचपन में लोग जय सिंह राव खड़गे तथा आबा साहब खड़गे भी कहा करते थे और इनकी माता का नाम राधाबाई था। जब छत्रपति साहू जी महाराज 3 वर्ष के थे तब इनकी माता का देहांत हो जाता है। देहांत हो जाने के बाद छत्रपति साहू जी महाराज का पालन पोषण आनंदीबाई गोद ने लेकर के छत्रपति साहू जी महाराज का पालन पोषण किया। जब 1894 ईस्वी में छत्रपति साहू जी महाराज का राज्याभिषेक किया गया, उस समय महाराष्ट्र में भेदभाव, छुआछूत तथा पाखंड चरम सीमा पर पहुंचा हुआ था। किंतु साहू जी महाराज अपने दृढ़ संकल्प, पारदर्शिता तथा अदम्य साहस से उन सारी बुराइयों का मुकाबला करते हुए एक राजयोगी के रूप में विख्यात हुए। साथियों, उस समय महाराष्ट्र में समाज को सुधारने के लिए 3 शक्तियां काम कर रही थी। एक शक्ति जो जस्टिस रानाडे तथा अवगर थे, जो समाज सुधार का काम कर रहे थे। दूसरी शक्ति जो वर्ण व्यवस्था, पाखंडियों के विरोध का आंदोलन ज्योतिबा फुले ने संचालित कर रहे थे तथा तीसरी शक्ति जो बाल गंगाधर तिलक, जो एक सामाजिक राजनीतिक शक्ति का आंदोलन चला रहे थे। वो स्वराज चाह रहे थे किंतु सामाजिक समानता के पक्ष में नहीं थे। साथियों, 24 मई जब 1900 ईस्वी को छत्रपति साहू जी महाराज के जन्म दिवस पर ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने इनको महाराजा की उपाधि दी। जब महाराजा की उपाधि बनने के बाद
उन्होंने 1902 ईस्वी में अपने राज्य में ऐलान किया और अध्यादेश जारी किया और 50% आरक्षण बैकवर्डों को देने का काम किया। और उन्होंने यह भी आदेश जारी किया कि जो भी व्यक्ति इस दलित समाज को प्रताड़ित तथा उनके अधिकारों को हनन करेगा उसको दंडित करने का भी काम किया जाएगा। उन्होंने अपने शासनकाल में बलूचदारी जैसी जो घृणित व्यवस्था थी उसको भी समाप्त करने का काम किया है। साथियों, छत्रपति साहू जी महाराज एक सामाजिक व्यवस्था के पक्ष में थे। वे तर्कवाद और मानवतावाद को मानते थे, वे जातवाद को नहीं मानते थे। ये कहा करते थे कि हमारी कोई जात नहीं है, मानव की एक जात है। इसी को लेकर के उन्होंने आंदोलन किया और इस समाज को एक नई दिशा देने का काम किया। इन साथियों, दुख की बात है कि इस समाज को नई दिशा देते हुए 6 मई 1922 ईस्वी में आज वो हम लोगों से हमेशा हमेशा के लिए विदा हो गए। तो साथियों, मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस तरह से छत्रपति साहू जी महाराज को हम आदर्श मानते हैं, उन्होंने इस देश के पिछड़े और दलित के लिए उन्होंने संघर्ष किया। तो आज इस जयंती के शुभ अवसर पर हम लोगों को एक शपथ लेने की आवश्यकता है। आज भी हर गांव में, हर जगह, हर समाज में जो गरीब तबके लोग हैं वह अपने लोगों से ही प्रताड़ित हैं। तो हम लोगों की एक समिति बनाई जाए, जो भी गरीब तबके लोग, जो हमारे समाज के लोग, चाहे किसी समाज के लोग प्रताड़ित करते हैं, तो उनको सहयोग की आवश्यकता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय समाज।